हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं वीडियो नंबर 3 लेके आया हूँ त्रिकोणमिति का। तो जो लोग नए ज्वाइन हुए तो उसको मैं बता दूं कि क्लास 10 का त्रिकोणमिति का वीडियो नंबर 3 है। अगर आप लोगों ने वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 नहीं देखा तो प्लीज़ जा करके देख लें, वरना यहाँ से भी देखेंगे तो दिक्कत आएगी, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन करने के लिए जो फॉर्मूला, जो बेसिक चीज़ ज़रूरत पड़ता है उसको पढ़ेंगे। यानी एक तरह का ये इंट्रो वीडियो होगा। उसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में जो है सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे 8.2 का। ठीक है बच्चों। तीस डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, उसके बाद साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। 0 डिग्री को क्यों नहीं लिया है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप इनको देख लें। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। उसके बाद 90 डिग्री का मान होता है 1। इसका होता है 90 डिग्री का 1, 30 डिग्री 45 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, नॉट 90 डिग्री, 60 डिग्री। और 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है। उसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान हो गया √3/2। उसके बाद इसका वही होता है, सेम टू सेम होता है 1/√2 और इसका होता है 1/2। और टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। उसके बाद 45 डिग्री का 1 और इसका होता है √3। ठीक है। तो ये टेबल हम लोग को याद करना है। सबसे पहले साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2, कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2, टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3, टेन 45 डिग्री बराबर 1, टेन 60 डिग्री बराबर √3। ठीक है। तो हम लोग जो है इसको हम तो ये याद करेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि ये आया कैसे 1/2, 1/√3, ये सब जो है मान डिग्री का आया कैसे, हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तीर दे के लिखते हैं एंगल 45 डिग्री के लिए, एंगल 45 डिग्री के लिए। ठीक है। कि ये फॉर्मूला मतलब ये जो मान है 45 डिग्री का आया कैसे। तो सबसे पहले हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज लेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो, दो भुजा आपस में बराबर हो, यानी ये भुजा यहाँ पर और ये भुजा, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है और ये कोण 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों ले रहे हैं? क्योंकि त्रिकोणमिति है और प्रूव करने के लिए हम लोग को 90 डिग्री का जो यानी समकोण त्रिभुज जो है वो हम लोग को लेना होगा। ठीक है। तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। अगर ये दोनों मतलब समद्विबाहु त्रिभुज में ये दोनों भुजा बराबर होता है, अगर ये दोनों भुजा बराबर तो ये दोनों क्या हो गया, दोनों कोण भी बराबर होता है। इसको अगर थीटा मानो तो ये भी क्या हो गया, थीटा हो गया। और ये 90 डिग्री हम लोग जानते हैं 90 डिग्री होता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी थीटा प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है। अब थीटा 2 थीटा प्लस 90 को उधर बराबर देकर के 90 को उधर करेंगे तो 180 माइनस 90 हो जाएगा। ठीक है। अब 2 थीटा है तो 2 थीटा बराबर हो गया 180 माइनस 90 तो हो गया कितना 90, और थीटा बराबर हो गया 45 डिग्री। ठीक है। 45 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पर थीटा का मान लिख देंगे 45 डिग्री, और ये थीटा है ये भी थीटा, क्योंकि दोनों को हम लोग सेम ही माने हैं। क्यों सेम माने? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों कोण बराबर होता है, इसलिए ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। ऐसे भी हम लोग कर सकते थे, जैसे त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो उसमें से एक 90 डिग्री है तो दोनों कोण एक 90 डिग्री है तो एक ये दोनों मिलाकर कितना होगा 90 डिग्री होगा। और क्योंकि दोनों बराबर है इसलिए उसको 90 को 2 से भगा दे देंगे तो हो जाएगा कितना 45 डिग्री। ठीक है। और ऐसे भी निकल गया 45 डिग्री। तो हम लोग इसको याद रखेंगे कि 45 डिग्री निकला है। अब हम लोग थीटा को मिटा करके यहाँ लिख देते हैं 45 डिग्री। थीटा की जगह क्या निकला है 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ करते हैं, इसको मान लेते हैं x, इस भुजा को मान लेते हैं x। इसको x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी x होगा। क्यों x होगा? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज दोनों भुजा बराबर होता है। ये x पिछले वाले वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर जाके देख लें। तो उस वीडियो में हमें पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, h² बराबर p² प्लस b²। ठीक है। h² बराबर p² प्लस b²। तो h की जगह कुछ नहीं है तो h की जगह h² कर देंगे, h² कर देंगे, और p² की जगह p की जगह x है तो x का स्क्वायर प्लस b की जगह भी x है तो x का यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब h को ऐसे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √ और x² प्लस x² बराबर 2x²। ठीक है। अब h बराबर देंगे, यहाँ पर x² है तो रूट से बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा x और
टू जो है अंदर रह जाएगा, तो हो गया x√2, यानी h का मान क्या निकला x√2। इसको हम लोग लिखेंगे x√2, ठीक है। इसका मान निकला, h का मान निकला x√2 और ये x हम लोग माने तो, ठीक है। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, अब हम लोग को साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है। अब हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, साइन थीटा बराबर होता है p/h। यहाँ पर p क्या है, ये है। हम लोग इसको p अभी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है, चाहे इसका ले या इसका ले, मान दोनों का सेम ही आएगा, इसलिए हम चाहे इसको p लें या इसको p लें, दोनों सेम ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी इसी को लेते हैं फिलहाल। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, p/h, p की जगह क्या दिया हुआ है x दिया हुआ है, और h की जगह क्या निकला है x√2। यहाँ से x गया, हो गया 1/√2, और हम थीटा की जगह क्या मतलब क्या निकल गया 1/√2, और 1/√2 किसका मान होता है 45 डिग्री, इसलिए हम लोग इस एंगल को लिए, तो यहाँ पर थीटा की जगह हम लोग लिख देंगे 45 डिग्री। हम लोग 45 डिग्री का बात कर रहे हैं यहाँ पर अभी, है कि नहीं। 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना निकल गया 1/√2, और यहाँ पर देखें साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 दिया हुआ। उसी तरह हम लोग कॉस थीटा कर लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h, कॉस थीटा बराबर होता है b/h, ठीक है। b/h की जगह b की जगह क्या है x है, और h की जगह क्या है x√2, x गया, अब बचा क्या 1/√2। यहाँ पर भी थीटा की जगह मतलब थीटा जो कॉस थीटा का b/h है, तो थीटा की जगह क्या देंगे 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री एंगल का हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए कॉस 45 डिग्री बराबर हो गया 1/√2, ठीक है। cos 45 डिग्री बराबर हो गया 1/√2, और यहाँ पर देखिए cos 45 डिग्री बराबर 1/√2 है, ठीक। ये दोनों आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं टेन थीटा पर। टेन थीटा पर चलते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है p/b, तो हम लोग यहाँ पर टेन थीटा की जगह क्या देंगे 45 डिग्री देंगे, और p/b यानी ये px/b, ये x गया, बचा कितना मतलब कट के कितना हुआ 1, यानी tan 45 डिग्री का मान कितना निकला 1, इसलिए tan 45 डिग्री का मान कितना है 1। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा थ्योरी कि कैसे ये मतलब काम करता है 45 डिग्री एंगल का, आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। तीर देके फिर से लिखेंगे कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए, ठीक है। कौन सी डिग्री और 60 डिग्री के लिए, तो सबसे फिर से हम लोग एक त्रिभुज लेंगे। अभी हम लोग त्रिभुज लेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो, जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज, यानी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये तीनों भुजा आपस में बराबर है। अगर हम इसको मान लें 2x, तो ये भी हो जाएगा 2x, ये भी हो जाएगा 2x, ठीक है। ये भी हो जाएगा 2x, ये भी हो जाएगा 2x, ये भी हो जाएगा 2x, और ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये तीनों कोण आपस में बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का ये खासियत है कि उसका तीनों भुजा आपस में बराबर होता है और तीनों कोण आपस में बराबर होता है, उसे ही कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो हम लोग समबाहु त्रिभुज लिए, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होता है, तीनों कोण बराबर होता है, इसलिए हम लोग, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है, और तीन कोण का योग 180 डिग्री है, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है, इसलिए इसको 3 से भगा देंगे तो 3 से कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, यानी इसका एक एंगल कितना हुआ 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये भी कितना हुआ 60 डिग्री, ये भी कितना हुआ 60 डिग्री। क्यों हुआ, अब हम लोग जोड़ सकते हैं 60 60 60 कितना हो गया 180। तो हम लोग को यहाँ तक समझ में आ गया कि 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 180 डिग्री। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, एक हम लोग परपेंडिकुलर खींचेंगे यहाँ से, या क्या खींचिए परपेंडिकुलर, ठीक है, क्या खींच दिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर खींचे। मान लो ये पहले त्रिभुज था ABC, अब हम लोगों ने AD परपेंडिकुलर खींचा, A से लेकर के D तक एक परपेंडिकुलर खींचा। जब हम लोग परपेंडिकुलर खींचेंगे समबाहु त्रिभुज में, तो ये परपेंडिकुलर क्या करता है, समबाहु त्रिभुज का एक भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो गया। तो ये पूरा भुजा 2x है, तो ये हो जाएगा x, ये भी हो जाएगा x, क्योंकि ये पूरा भुजा 2x है, इसलिए ये x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लंब जो है दोनों मतलब एक भुजा को बराबर बराबर भागों में बांट दिया है। समबाहु त्रिभुज में कोई भी लंब जो है एक भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है। जैसे अगर इधर से हम लंब खींचें तो ये भी जो है इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगा, और लंब उसी को कहते हैं जो 90 डिग्री एंगल बनाए, जिस भुजा पर आए तो उसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाए तो उसी को कहते हैं लंब। अब हम लोग त्रिभुज ADB को नीचे लिखेंगे, ठीक है। और एक चीज देखें, जैसे ये 60 डिग्री था, तो क्योंकि ये लंब पर तो मतलब इस कोण को भी दो बराबर भागों में बांटा है, इसलिए अब ये कोण कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ये कोण 30 डिग्री हो जाएगा, और ये भी कोण कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा फर्श से बनाते हैं, जैसे इस त्रिभुज ADB को नीचे उतारते हैं, त्रिभुज
यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ डी है। इसको माने थे 2x और ये निकला x, ये हो गया 30 डिग्री। आप लोग को समझ में आ रहा है, ये हो गया 30 डिग्री और ये 60 डिग्री था ही, और ये जो है 90 डिग्री हो गया, क्योंकि लंब दिए तो लंब 90 डिग्री बनाता है। ये A B D ये दोनों दिया हुआ है और ये भुजा दिया हुआ नहीं है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज। किसका यूज करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का यूज ट्रिग्नोमेट्री में इसलिए करते हैं क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से बहुत सिंपल मेथड में जो है ये कोई भी तीनों भुजा में से कोई भी भुजा का मान तुरंत निकल जाता है। तो हम लोग फिर से पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर h स्क्वायर दिया हुआ, b स्क्वायर दिया हुआ, p स्क्वायर दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग p स्क्वायर को इधर लेके आ जाएंगे। इसको अगर प्लस में लेके जाएंगे तो h स्क्वायर भी प्लस में जाएगा और माइनस हो जाएगा b स्क्वायर। p स्क्वायर बराबर h की जगह क्या दिया हुआ है? h की जगह दिया हुआ है 2x का होल स्क्वायर माइनस b की जगह दिया हुआ है x, यानी x का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब p स्क्वायर की जगह p स्क्वायर लिखेंगे और 2x का होल स्क्वायर बराबर 4x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। 4x स्क्वायर में x स्क्वायर चला गया तो कितना बचा? 3x स्क्वायर। अब p स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा रूट अंडर रूट 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो p बराबर हो जाएगा कितना? अंडर रूट 3x, क्यों x स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो रूट जो इसका स्क्वायर जो खत्म हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा अंडर रूट x। तो p का मान कितना निकला? रूट 3x। क्या निकला? रूट 3x p का मान। तो b का मान दिया हुआ x, इसको 2x माने थे और ये निकल के आया क्या? रूट 3x। हो गया काम खत्म। ठीक है, अब हम लोग जो है h का मान इसको मिटाते हैं। आप लोग पहले इसको नोट कर लें। नोट कर लिए बच्चों? नोट कर लिए? ठीक है, अब हम लोग इसको मिटाते हैं। इस ट्रायंगल का भी कोई काम नहीं है तो इस ट्रायंगल को भी अब मिटा देते हैं, क्योंकि सिर्फ नीचे वाला ट्रायंगल का ही अब हम लोग को काम है। तो हम लोग यहाँ पर 30 डिग्री कैसे आया वो समझ गए, ये 60 डिग्री कैसे आया एंगल में समझ गए। अब हम लोग जो है साइन 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले लिखेंगे साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का फॉर्मूला हम जानते हैं p/h होता है, p/h। इसको बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोग को याद हो जाए। साइन थीटा बराबर p/h होता है। तो हम लोग क्योंकि अभी 30 डिग्री का बात कर रहे हैं, 30 डिग्री एंगल मतलब ये, तो इसके सामने वाला भुजा ये हो गया p। उस समय 45 डिग्री हम लोग सामने क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि दोनों कोण आपस में बराबर था। ये भी 45 डिग्री था, ये भी 45 डिग्री था, लेकिन अभी ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, इसलिए अब एंगल के हिसाब से मान चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। तो क्योंकि साइन 30 डिग्री का बात है तो 30 डिग्री एंगल को लेंगे तो सामने वाला भुजा ये हो जाएगा p, और ये तो हमेशा h रहेगा ही, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये हमेशा h रहेगा ही। ठीक है, ये 90 डिग्री तो हमेशा h रहेगा ही। तो p/h फॉर्मूला होता है। तो यहाँ p की जगह क्या दे देंगे? x दे देंगे और h की जगह 2x। x खत्म बराबर हो गया 1/2। और साइन 30 डिग्री का मान क्या निकला है? साइन 30 डिग्री का मान निकला है 1/2, यानी ये सही है। उसी तरह हम लोग अब cos 30 डिग्री का बात करते हैं। cos 30 डिग्री का बात करते हैं तो cos 30 डिग्री फिर इसी एंगल से लेंगे। तो इसके सामने वाला हो जाए ये p, तो ये क्या हो गया? b। तो b/h, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है b/h, तो b की जगह देंगे रूट 3x। आप लोग अगर ये सब बेसिक समझ में नहीं आ रहा तो कल का वीडियो और परसों का वीडियो, यानी मेरा जो दोनों पिछला वीडियो उसको आप जरूर देखें। ठीक है, तो b की जगह देंगे रूट 3x और h की जगह देंगे 2x। x खत्म, ये हो गया कितना? रूट 3/2। तो cos 30 डिग्री का मान रूट 3/2, cos 30 डिग्री का मान रूट 3/2। अब हम लोग बात करते हैं tan 30 डिग्री का मान। tan 30 डिग्री का मान, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? p/b। यहाँ तक तो हमको समझ में p/b। अब p की जगह क्या देंगे? क्योंकि 30 डिग्री का बात हो रहा है तो उसके सामने वाला भुजा ये p है आपका x, और b क्या है? b है आपका रूट 3x। b है आपका रूट 3x। क्या b ये है रूट 3x, क्योंकि ये p हुआ तो जो एंगल से सटा हुआ b, तो ये हो गया b, क्योंकि ये तो h है, तो रूट 3x। तो x गया, हो गया कितना? 1/√3। ये हो गया 1/√3। cos ये tan 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3, और tan डिग्री का मान यहाँ 1/√3 दिया हुआ है। तो हम लोग को साइन cos tan का समझ में आ गया 30 डिग्री का मान। अब हम लोग चलते हैं 60 डिग्री एंगल की तरफ। आप लोग जो है कॉपी कलम लेकर के बैठे हैं तो आप लोग तुरंत नोट कर लें। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं एंगल 60 डिग्री की तरफ। एंगल 60 डिग्री मतलब अब इस एंगल से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग 30 डिग्री को भूल जाते हैं, अब हम लोग 60 डिग्री का बात करेंगे। तो सबसे पहले साइन 60 डिग्री लिखेंगे। साइन 60 डिग्री बराबर, यानी फॉर्मूला क्या होता है? p/h होता है। अब यहाँ पर p किसको मानेंगे? तो 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन सा? रूट 3x है, तो यानी p सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है। तो p हो गया ये क्या दिया हुआ? रूट 3x, और h तो हम कभी नहीं चेंज होता है, तो x दिया हुआ रूट 2x। तो x खत्म, तो आंसर कितना निकल गया? रूट 3/2। तो 60 डिग्री का मान रूट 3/2 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग बात करेंगे cos 60 डिग्री।
कोस 60 डिग्री, और कोस का फॉर्मूला होता है b/h, ठीक है। तो b की जगह क्या देंगे, तो क्योंकि 60 डिग्री का बात कर रहे हैं तो b यहाँ पर ये है x, तो x और h निकला हुआ 2x, तो x गया, हो गया कितना 1/2, कोस 60 डिग्री का मान 1/2, कोस 60 डिग्री का मान 1/2, ठीक है। उसी तरह अब हम लोग बात करते हैं tan 60 डिग्री का। tan 60 डिग्री बराबर मतलब tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, p/b tan 60 डिग्री का मतलब tan थीटा बराबर होता है p/b, तो p की जगह क्या देंगे √3x। अब तो समझ में आ गया होगा कि 60 डिग्री एंगल के हिसाब से कैसे मान चेंज होता है, वो तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और b की जगह देंगे x, x गया, हो गया √3 आंसर। तो tan 60 डिग्री का मान √3 निकला हुआ है। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिटेल में कि कैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री वैलिड है कि ये सब मतलब मान के लिए। आप लोग को तो अब इतना समझ में आ गया होगा। वैसे इन सब सिर्फ थोड़ा मैं आप लोगों को बता दिया फील देने के लिए कि कैसे ये आता है, ताकि हमको ये सब इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ ये टेबल जो है, मैं अभी एक टेबल लिखूंगा, उस टेबल को मतलब हम लोग को सिर्फ याद कर लेना है बस, और हम लोग को जो है कुछ भी नहीं करना है, ठीक है बच्चों। तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का हम लोग जो है पूरा मान यहाँ पर डिटेल में निकाले। आप लोग को तो पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग जरूर एक मन में डाउट होगा कि 0 डिग्री और 90 डिग्री का क्यों नहीं निकाले। तो बच्चों 0 डिग्री और 90 डिग्री का हम लोग इसलिए नहीं निकाले क्योंकि उसमें लिमिट आया था, और लिमिट जो है 11वीं क्लास में है, यानी आप लोग का अभी 10th क्लास में वो सब चीज़ नहीं है, इसलिए मैंने 0 डिग्री और 90 डिग्री का नहीं निकाला। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री 10th क्लास का सिलेबस में है, थोड़ा बताने के लिए तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो हम लोग इस टेबल को मिटाते हैं, और इस टेबल को मिटा करके फिर से एक नया चार्ट यहाँ पर यानी टेबल बनाते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले कॉलम बनाएंगे। मैं आप लोगों को इनका वैल्यू लिखाने के साथ साथ अभी मैं ट्रिक भी बता दूंगा याद करने का कि कैसे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देते हैं 0 डिग्री, यहाँ देते हैं 30 डिग्री, यहाँ देते हैं 45 डिग्री, यहाँ पर देते हैं 60 डिग्री, और यहाँ हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर साइन थीटा, इसी तरह आप लोग जो अपना कॉपी में नोट करेंगे। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, और 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, आप लोगों को मैं अभी सब बता दिया। और 60 डिग्री का मान होता है √3/2। कैसे कैसे आया सब मन मैंने अभी आपको बताया। और 90 डिग्री का मान होता है 1। 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान हम लोग ऊपर ही क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा का मान सबसे पहले लिखेंगे 0, 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, और 60 डिग्री का मान √3/2, 90 डिग्री का मान 1। अब कॉस थीटा का क्या करेंगे, जो साइन थीटा का है उसका ऑपोजिट चलेंगे। कैसे, यानी कॉस थीटा बराबर देंगे 1, और राइट साइड में है 1, ठीक है। उसी तरह कॉस 30 डिग्री का मान देंगे √3/2, यानी अपोजिट चलेंगे, ठीक है। उसके बाद 45 डिग्री का मान जो है 45 डिग्री वही देंगे। उसके बाद 60 डिग्री का मान देंगे 1/2, और 0 डिग्री मतलब 90 डिग्री का मान देंगे 0, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया। साइन थीटा जो इधर से आएंगे 0, 1/2, 1/√3, √3/2, 1, और कॉस थीटा का ऑपोजिट आएंगे, जैसे 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0। यहाँ तक समझ में आ गया। साइन थीटा कॉस थीटा समझ में आ गया। अब हम लोग टेन थीटा पर चलते हैं। टेन थीटा, टेन 0 का मान होता है 0, और टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। और टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, और 60 डिग्री का मान होता है √3, और ये होता है इन्फिनिटी। इसको इन्फिनिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो है कोई मान नहीं होता है, मतलब इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये है परिभाषित। टेन थीटा का मान हो गया। तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का मान हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। साइन थीटा का लेफ्ट साइड से चलेंगे, कॉस थीटा का राइट साइड से आएंगे, और टेन थीटा का 0, 1/√3, 1√3 मान याद कर लेंगे, ठीक। अब हम लोग कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा का तो खेल जाती है कि इन सब का ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इसका ऑपोजिट होता है, टेन थीटा का ऑपोजिट होता है। इसका मतलब कॉट थीटा, अगर टेन थीटा का मान 0 है तो कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो 0/1, यानी ये हो जाएगा अपरिभाषित, क्योंकि 0/1 ये कभी वैलिड होता है, ये हो जाता है इन्फिनिटी, इसलिए इसको हम लोग अपरिभाषित कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो जो भी 0 हो तो 0 का उल्टा में क्या देंगे, अपरिभाषित। 0 का उल्टा में क्या देंगे, अपरिभाषित, ठीक। अब यहाँ पर 1/√3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 मतलब कुछ नहीं है तो 1/1 ही है, तो यहाँ पर 1 ही हो जाएगा। और ये √3 है, और नीचे में 1 क्योंकि छुपा हुआ, इसलिए हो जाएगा 1/√3। अब इन्फिनिटी में क्या हो जाएगा, क्योंकि 0 था तो इन्फिनिटी हो गया, इसलिए इन्फिनिटी अपरिभाषित है, तो यहाँ पर हो जाएगा
जीरो, ठीक है। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा की जगह क्या है 1 है, तो यहाँ पर भी 1 होगा क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है। यहाँ पर √3/2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √2/√3, उसके बाद यहाँ 1/√2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √2, यहाँ पर 1/2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, उसके बाद यहाँ पर 0 है तो इसका हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। उसी तरह आप लोग जो है कोसेक थीटा साइन थीटा का ऑपोजिट करके निकाल लें। तो आप लोग को समझ में आ गया, साइन थीटा का मान इधर से लेफ्ट साइड से लिखेंगे, कोस थीटा का मान राइट साइड से लिखेंगे, टेन थीटा का मान जो है 0 1/√3 1√3 इन्फिनिटी इसको लिखेंगे। और मैं आपको पहले बता दिया 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री का निकालने के लिए मतलब वो थोड़ा सा फील देने के लिए कि कैसे ये आया 50 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री कैसे है वो आप लोगों को बता दिया। तो उससे भी आप टेन थीटा का मान निकाल सकते हैं, ठीक है, ट्रायंगल लेकर के, वरना आप जो है ऐसे करके इसको याद कर लें। और ये तीनों तो इसका ऑपोजिट होता है। आप लोग को अब यहाँ तक समझ में आ गया। और कोसेक थीटा जो है आप खुद लिखेंगे।